मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह हम अपने नान चाकू शॉर्ट वेपन ट्रेनिंग कैंप रखे और सेल्फ डिफेंस, जिसमें तकरीबन 130 बच्चे शिरकत किए, लड़के और लड़कियां और कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्कूल के भी लड़कियां। इसका मकसद ये है कि स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के सिलसिले में और ख़ासतौर पर स्पेशली गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस टेक्निक के सिलसिले में ये सेमिनार हम रखे हैं माशाल्लाह का। ये नान चाकू जो होता है वो जापानी डिफेंस है। इसका एक मार होता है 700 पाउंड। इसमें ब्लॉकिंग टेक्निक भी है, इसमें अटैक भी है और ब्लॉक सिस्टम भी है इसमें, और ये बड़ा फन है। इंशाल्लाह कुछ दिन मेरा मजमून भी आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये जो है इसके मूवमेंट हम लोग तकरीबन इस वक्त आज तकरीबन 400 से ज़्यादा मूवमेंट हम बताए हैं ट्रेनिंग कैंप। अभी हमारे अहमद पाशा खादिर साहब MLA चामीनार और जनाब महमूद खादिर साहब भी अपने खिताब किया और बड़ी स्पोर्ट्स की मदद अफजाई के सिलसिले में स्कूल्स और कॉलेजों को में एक मार्शल आर्ट को फ़रोग़ देने के सिलसिले में नुमाइंदगी करी है हुकूमत से। मैं जनाब अली जनाब मोहतरम खान KCR साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं या चाहे प्राइवेट हो, उसमें मार्शल आर्ट को जो है लाजिम करार दें, ताकि हमारे ख़वातीन को जो आजकल रेप मुख्तलिफ छेड़छाड़ हो रहे हैं डिफेंस की टेक्निक पैदा कर सकें। और हमारे नरसिम्हा रेड्डी साहब जो हमारे बहुत ही हड्डी अजीज़ होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये पुलिस में भी ये नान चाकू रखे, जो मुजरिम को बहुत ही आसानी के साथ लॉक कर उसको जो है पुलिस के हवाले किया जा सकता है। तो ये पुलिस को भी लाजिम करें और हुकूमत से मैं इल्तिमास करता हूँ कि ये स्कूलों में भी जो है इसको मार्शल आर्ट को और आपके नान चाकू को फैसिलिटी बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए, लड़कियों को खास तौर पर। मैं KCR साहब को गुजारिश करता हूँ कि हर स्कूल में इसको जो है शुरू करें और इसके इंस्ट्रक्टर को मुखर करें, ताकि हमारा देश अच्छा रहे और हमारा तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा मिल आने की कोशिश करें। आज के फंक्शन में मोहम्मद इमादुद्दीन नबी साहब बैंकॉक के लिए रवाना हो रहे हैं, जो तकरीबन 102 कंट्री आ रहे हैं बैंकॉक के अंदर, जो नेशनल कोच की हैसियत से यहाँ से हिंदुस्तान से तकरीबन 40 आदमी जा रहे हैं। उसके कोच हैं नबी साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद भाई MMA स्टार कराटे क्लब की जानिब से भी। और जनाब अबू सुफियान साहब जो हमारी टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया को, तकरीबन 85 कंट्री वहाँ पर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हो रहा है, जिसमें अबू सुफियान की निगरानी में तकरीबन 6 बच्चे जा रहे हैं अबू सुफियान की निगरानी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आएंगे और मुख्तलिफ स्टाइल के लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। और हमारा रिकग्नाइज आंध्र प्रदेश न बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसके ब्रांचेस हैं। सऊदी अरब में जिद्दा में भी इसके ब्रांचेस हैं। और मुबारकबाद देता हूँ मैं काई को भी, जो इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी जो है ओलंपिक में आ चुका है और 2020 में भी इंशाल्लाह ओलंपिक में ये कराटे जो ओलंपिक में इंशाल्लाह हो रहा है। और यहाँ से इंडिया से भी तकरीबन 80 आदमी जा रहे हैं जापान इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो स्पोर्ट है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट कराटे यूथ का भी है और वर्ल्ड फेडरेशन कराटे WFF से भी है और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का भी जाने से हमारा ये एफिलिएशन हमको मिला है। मैं जनाब महेश भट्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ और हमारे प्रेसिडेंट क्या नाम उनका प्रेसिडेंट महेश गौड़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे इंडिया के ताज राजन साहब और भरत शर्मा को मुबारकबाद देता हूँ, जनरल सेक्रेटरी इंडिया, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर पर हमारे स्टार कराटे क्लब के तमाम ब्लैक बेल्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि इस कैंप को कामयाबी अता फरमाई और इसमें शिरकत करें बच्चे। और मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्त अहबाब का, खासतौर पर जितने मीडिया हैं, हमारे मीडिया से हमारा जो है चैम्पियनशिप आगे बढ़ता है, स्पोर्ट आगे बढ़ता है। और इंशाल्लाह हमारा एक चैम्पियनशिप हो रहा है चादरघाट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जो 27 अगस्त को जो है तकरीबन 600 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो शाहिद साहब इसके कन्वीनियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसको आप मीडिया को हम दावत देंगे और हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टरों को और हमारे AK खान साहब को और बड़े बड़े हमारे जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी बुलाने का हम सोचे हैं। ये बड़ा स्टेडियम में इंशाल्लाह मुकाबले होंगे और ये आज की कामयाबी पे
मैं तमाम ब्लैक बेल्ट को शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ब्लैक बेल्ट का और खासतौर मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो गुनागुन मसलियत के बावजूद भी हमारे स्पोर्ट्स की मदद अफजाई करते हैं। मैं एक शेर कहता हूँ, नहीं तेरा नशेमन खस्ते सुल्तानी गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन खस्ते सुल्तानी गुम्बद पर, तो साहिल बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हमको तेलंगाना को ऊपर ले जाना है, स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाना है। और ड्रग्स आजकल हो रहा है, ड्रग्स के ताल्लुक से बच्चों को रोकना है। आज बड़ा अच्छा हमारे अहमद पाशा कादिर साहब और हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा वहाँ पर जो है खिताब किया ड्रग्स के ताल्लुक से। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज रखे ड्रग्स से और हमारे तेलंगाना के अंदर पाक साफ तेलंगाना रहो और हमारे बच्चों को ड्रग्स से अल्लाह ताला उसको हिफाजत करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप माशा सलाउद्दीन जावेद साहब, जनाब सोहेल कादरी साहब, दीगर तमाम हज़रात, मैं आज के इस प्रोग्राम और आप लोगों की रवानगी के ज़िमन में जो ये प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए जनाब कारी सलाउद्दीन जावेद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके साथियों को। जावेद साहब सिर्फ ज़िंदगी में दो चीज़ों को अपने लिए अहम करार देते हुए काम कर रहे हैं, एक तिरत के मैदान में और दूसरे कराटे के मैदान में। बहरहाल इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो पहले तय कर लेना, मुस्तक़िल मिजाजी के साथ, साबित कदमी के साथ एक ही फील्ड में काम करे, जुस्तजू करे, तो ख़ुद भी तरक्की करेंगे, दूसरे भी तरक्की करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पास लोगों को आदत है जिस चीज़ की लहर चढ़ी उसके पीछे, फिर उसकी लहर ख़त्म हो गई, दूसरी लहर चढ़ी तो उसके पीछे। तो इसलिए बूढ़े लोग कहते हैं, किसी में भी नहीं पूरे, सब में अधूरे, वैसे हो जाते हैं। इसलिए एक दो चीज़ों को जावेद साहब ने तय किया, एक मजहबी मैदान में फ़न क़िरात को तरजीह देने, तरक्की देने के लिए काफ़ी इनके खुर्रा शागिर्द हैं और कराटे के मैदान में भी इन्होंने काफ़ी खिदमत अंजाम दी और कई शागिर्दों को इन्होंने पैदा किया। बड़ी अच्छी बात है, इनकी मुसलसिल कोशिशों की वजह से बहुत सारे बच्चे फ़न क़िरात से भी वाकिफ़ हो रहे हैं और कराटे के फ़न से भी वाकिफ़ हो रहे हैं। और इस सिलसिले में